नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों सीटेट एग्जाम में बाल विकास के विगत 10 वर्षों में पूछे गए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, या फिर यूँ कह लीजिए 2011 से लगाकर 2020 तक जितने भी सीटेट एग्जामें हुई है उन सभी में से छाटे गए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया है। ये भाग 2 है। भाग 1 हम पहले ही बना चुके हैं, उसमें आपको 1 से लगाकर 30 तक प्रश्न मिलेंगे और भाग 2 में 31 से लगाकर 60 तक आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन से मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे कि योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि, ये किसमें अंतर्निहित है? यहाँ पर आपको बताना है योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना, ये 4 विकल्पों में से किसमें अंतर्निहित है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ये संज्ञान मोदन में अंतर्निहित है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प है हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव रिक्त स्थान होते हैं। यहाँ पर आपको बताना है किस प्रकार के होते हैं संज्ञान और भाव, जनजोग के अनुसार आपको बताना है, या फिर जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं, जनजोग का यहाँ मानना है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। कौन से महीने में? 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36 या फिर 12 से 18। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 18 से 24 महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में आपको कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो बाल्यावस्था दोस्तों, इसमें जिज्ञासा की कमी नहीं होती है, इसलिए ये विशेषता नहीं होगी बाल्यावस्था के। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। सामूहिकता की प्रबलता, अभिवृद्धि में स्थिरता और समूह एवं खेलों में सहभागिता, ये तीनों ही बाल्यावस्था की विशेषता है। जिज्ञासा की कमी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, इसलिए यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? प्रश्न में पूछा गया है कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में आपको बताना है किसे माना जा सकता है 4 विकल्पों में से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, इसे माना जा सकता है कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। यहाँ पर आपको बताना है किस सिद्धांत को दर्शाता है शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ये विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, संरचनावादी उपागम बताता है कि रिक्त स्थान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या आवश्यक है दोस्तों? विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड या फिर यत्रवत याद करना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है जो संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। यहाँ पर आपको बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ बताना है 4 विकल्पों में से क्या रहेगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है वो बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यहाँ एक रिक्त स्थान नमूने का अनुगमन करती है। यहाँ पर आपको बताना है ये किस नमूने का अनुगमन करती है? एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित या फिर क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है यहाँ एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन उचित रहेगा विकास के लिए 4 विकल्पों में से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, यह विकास के लिए उचित कथन होगा। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, यहाँ पर आपको बताना है जो व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है वो क्यों होती है, 4 विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार रिक्त स्थान भूमिका निभाता है, कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, रोमांचकारी, मुख्य या फिर गौण। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बच्चे के सामाजिकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, किसमें दोस्तों सबसे बड़ा योगदान है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र, यहाँ पर आपको बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र बताना है, कहाँ से कहाँ तक का अध्ययन होता है बाल मनोविज्ञान में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन होता है बाल मनोविज्ञान में, और यही इसका क्षेत्र होता है बाल मनोविज्ञान का। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। यहाँ पर आपको गौण वाहक बताना है सामाजिकरण के 4 विकल्पों में से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विद्यालय और आस पड़ोस, ये सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है इसको किसने स्थापित किया था, वुंट ने, फ्रायड ने, पावलोव ने या फिर वाटसन ने। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है विलियम वुंट ने। जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने स्थापित किया था। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। यहाँ पर पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण से आपको बताना है कौन सा सही वर्णन करता है भाषा और विचार के बारे में। 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। यहाँ पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है भाषा और विचार के बारे में। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, रिक्तस्थान तथा रिक्तस्थान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों तथा निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण, चुनौतियों तथा सीमाएं, स्थिरता तथा परिवर्तन या फिर खोज तथा पोषण। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। यहाँ पर आपको विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में बताना है। 4 विकल्पों में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। ये विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में सत्य कथन होगा। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। यहाँ पर जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में आपको सही कथन बताना है, कौन सा रहेगा 4 विकल्पों में से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है, या फिर बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। तो यहाँ पर जो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार है वो भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है भाषा विकास के लिए आपको बताना है सबसे संवेदनशील समय 4 विकल्पों में से कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्रारंभिक बचपन का समय भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय माना गया है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला
रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया है, मानसिक प्रारूपों या फिर स्कीमा का समायोजन है, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन है या फिर संतुलन है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो मूल कारण है वो सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यहाँ पर आपको बताना है ये किस सोपान के अंतर्गत आएगा। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर जो किस प्रकार है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। यहाँ किस सोपान के अंतर्गत आएगा? 4 विकल्पों में से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन सोपान के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, जिन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? यहाँ पर जिन पियाजे के अनुसार बताना है अधिगम के लिए 4 विकल्पों में से क्या आवश्यक है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन आवश्यक है जिन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, जिन पियाजे के अनुसार प्रारूप या फिर स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है, इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों? इन 2 प्रक्रियाओं को समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सामीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में या फिर समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है इन 2 प्रक्रियाओं को समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता है कि ये किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं पियाजे मुख्य रूप से? तो ये संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं पियाजे मुख्य रूप से। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या फिर शारीरिक विकास? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ये नैतिक विकास से संबंधित है कोहलबर्ग का सिद्धांत। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वहाँ रिक्तस्थान की समझ को प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पर आपको बताना है वहाँ किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वहाँ कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वहाँ कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से रिक्तस्थान में भिन्न होता है, बजाय रिक्तस्थान के मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्त परकता, प्रकार मात्र या फिर आकार किस्म। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। और यहीं पर हमारे जो 30 प्रश्न थे दोस्तों यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसका सेकंड पार्ट भी हम जल्द लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा। तो जल्दी दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।